बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी प्रसाद यादव इन दिनों बिहार के कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद यात्रा पर निकले हैं और बीते दिन तेजस्वी प्रसाद यादव का यात्रा बिहार के पूर्वी चंपारण में पहुंचा। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी के पूर्व विधायक हरसिद्धि से राजिंदर राम मौजूद हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या बातें हुई मीटिंग में, तेजस्वी प्रसाद यादव क्या दिशा निर्देश दिए अपने कार्यकर्ता और तमाम नेता को। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। आपको भी और आपके चैनल को। कल तेजस्वी यादव आए थे, मीटिंग में क्या संदेश दिए तेजस्वी यादव? निश्चित तौर पर जो आदरणीय नेता का प्रोग्राम है जी पूरे बिहार के जिलों में जा रहे हैं और कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य संगठन की मजबूती जी और विस्तार है। जी इतिहास में पहली बार कोई पार्टी के शीर्ष नेताओं के द्वारा जी पंचायत अध्यक्ष और पंचायत स्तर प्रखंड स्तर के पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से रूबरू होकर के संगठन के मजबूती के साथ साथ बिहार के जन समस्याओं को समझने का प्रयास किया गया और आदरणीय नेता तेजस्वी जी के द्वारा कार्यकर्ताओं से संगठन की मजबूती के संदर्भ में साथ ही पार्टी के अनुशासनात्मक जी मजबूती कैसे हो, पार्टी की संगठन मजबूत कैसे हो, पार्टी की विस्तार किस तरीके से और बढ़ा की जाए, इन संदर्भों में आदरणीय नेता सख्त हिदायत भी किए हम लोगों को भी और कार्यकर्ताओं को भी कि जो पार्टी की जो भी गाइडलाइन है और पार्टी के संगठन को मजबूत करने की बातें हैं, चलो गांव की ओर। जी नेता का उद्देश्य है चलो गांव की ओर। तो आदरणीय नेता का कहना है कि पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं पंचायत स्तर पे, वह पार्टी के संगठन को मजबूती के साथ साथ आम जनों के समस्याओं के प्रति संवेदनशील होने की जरूरत है। कारण कि हाल की सरकार में जिस तरह से लोग तबाह है, तंगो तबाह है। हमारे नेता ने 17 महीना में जो काम मेरे नेता के द्वारा किया गया, जब मौका मिला उप मुख्यमंत्री के रूप में सरकार में साझा रूप में काम करने का मौका मिला, तो इच्छा शक्ति ही है कि हमारे नेता ने जो पूर्व में वादा किए थे अक्षरशः उसको जो है लागू करने का काम किए। चाहे वह 5 लाख नौकरी की बातें हो या फिर आरक्षण के दायरे को बढ़ाने की बात हो या फिर टोला सेवक के मानदेय को दुगुना करने की बात हो, विकास मित्रों के मानदेय को दुगुना करने की बात हो या अन्य तमाम जो उनके जिम्मे विभाग थी, मंत्रालय थी, उन तमाम को अमूल चूल परिवर्तन करना, खेल की जगत में मेडल लाओ नौकरी पाओ, यानी नौजवानों को उस तरह से भी प्रोत्साहित करने का काम किए। यानी जो भी कहे थे उसे पूरा करने की कोशिश की। संजोग कहिए कि चाचा पलट गए, जिसके वजह से बीच में परेशानियां हुई। बिहार के युवाओं को नौकरी, जो लोगों के चेहरे पर मुस्कान आई थी, 5 लाख घरों में खुशियां आई, अन्य के घरों में भी आने वाला था, तब तक चाचा पलटी मार गए। उनको डर हुआ कि तेजस्वी जी का जो रफ्तार है वह रफ्तार बिहार के तमाम खोखले दावा करने वाले को पस्त कर देगी। ऐसी हालत में वह पलटी मार गए। लेकिन हमारे नेता के अंदर जो इच्छा शक्ति है लगातार, इसीलिए पंचायत स्तर पर जाकर के बिहार के जन समस्याओं को कलेक्ट कर रहे हैं और पार्टी की मजबूती की बात कर रहे हैं जिले में जाकर के, और उसे अनुशासन तरीके से, अनुशासित तरीके से इस पर काम करने की सलाह भी दे रहे हैं। चाहे वो मंत्री हो, विधायक हो, पूर्व मंत्री हो या विधायक हो या पूर्व विधायक हो या संगठन के जिला स्तरीय पदाधिकारी हों या पंचायत स्तरीय पदाधिकारी हों, सबको अनुशासन में रह करके
और इस पार्टी को मजबूत करने और जन समस्याओं के प्रति संवेदनशील और होने। कारण कि राष्ट्रीय जनता दल ही एक ऐसी है जो पार्टी पदाधिकारी से लेके हमारे शीर्ष नेता भी जी। जन समस्याओं के प्रति संवेदनशील रहते हैं। जी। अच्छा, तेजस्वी यादव ने शायद यह भी दिशा निर्देश दिया है कि उन तमाम नेता हों, उनकी छुट्टी भी कर दी जाएगी अगर ठीक से अनुशासन से काम नहीं करेंगे तो। यानी स्पष्ट है, जो दल के प्रति वफादारी के साथ, जी। ईमानदारी के साथ काम नहीं करेंगे तो नेता, शीर्ष नेता इस तमाम चीज़ों को देखते हुए हिदायत भी किए हैं कि अब सिर्फ जो है गणेश परिक्रमा करने से काम नहीं चलेगा, एक दूसरे पर दोषारोपण करके गुटबाजी करने से काम नहीं चलेगा। और मुझे खुशी हुई कि हमारे दल के तमाम जो छोटे नेता हैं या ये पंचायत स्तर के हमारे जो पंचायत के माननीय नेतागण हैं या प्रखंड के हैं या जिला के हैं या फिर विधायक हैं या पूर्व विधायक हैं, सब लोगों को ये बातें अच्छी लगी अपने नेता का कि हमारे नेता जो बोल रहे हैं उसको हमें अमल में लाना है और तमाम जो एक दूसरे से सिकवा गिला है उसको दूर करके पार्टी को मजबूत करना है। और तमाम लोग इस पर कर रहे भी रहे हैं, कोशिश कल से शुरू हो गया है और निश्चित तौर पर नेता का हिदायत हुआ कि गणेश परिक्रमा करने वाले लोगों पर हमारी नज़र है, उन्हें परेशानियां हो सकती है। ये दल की छुट्टी की बात तो निश्चित तौर पर कोई चाहेगा कि घर और परिवार को तोड़ने वाले लोग तो निगाह पर चली जाते हैं, राडार पर चले ही जाते हैं। इसलिए हमारे नेता का बहुत बड़ा विजन है और उस विजन के तहत बेहतर बिहार और बेहतर बिहारी के लिए जो सपना है और कार्यकर्ता भी संकल्प लिए, जी। प्रत्येक जिला में कार्यकर्ता संकल्प ले रहे हैं कि नहीं, हम आपसी मतभेद को भुलाते हुए हम 2025 में जो बिहार की जनता चाह रही है, बिहार की जनता के साथ हम लोग सकारात्मक कोशिश करके और निश्चित तौर पर 2025 में जो जनता चाह रही है कि हाँ, बिहार के नेतृत्व है, मुख्यमंत्री का जो आने वाला समय है 2025 में, जी। निश्चित तौर पर तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बनावे। ये कार्यकर्ता से आगे यहाँ के बिहार की जनता है, जी। बिहार के एक एक जाति और धर्म के लोग जो है यह चाहते हैं कि नहीं, बिहार के लोगों को नौकरी मिले, किसानों की स्थिति अच्छी हो, मजदूरों की स्थिति अच्छी हो। और इसी दरमियान हमारे नेता ने जब पूरे बिहार की दौरा किया तो लगा कि नहीं, बिहार के अंदर जो गांव की महिलाएं हैं वह बात करते करते आंखों में आंसू भर ले रही। जी। आर्थिक जो महंगाई की मार है उसे आर्थिक तंगी में काफ़ी परेशान सबसे पहले अगर कोई दिख रहा है तो वह आधी आबादी माँ और बहनें दिखी है। हमारे नेता ने स्पष्ट रूप से जो कहते हैं सो करते भी हैं जी। और उसी दरमियान उनके द्वारा यह बातें बताई गई, कही गई है और वादा की गई है कि हमारी सरकार 2025 में आती है जी। तो सरकार बनने की 1 महीना के अंदर हर माई बहन जो एक अच्छी कपड़ा पहनने के लिए उन्हें परेशानी होती है या बच्चे को पढ़ाना चाहती हैं लेकिन ट्यूशन के लिए पैसा नहीं होता है या फिर कहीं पर जाने के बाद में अगर कुछ खाने पीने की इच्छा होती है तो महंगाई की मार की वजह से वह मौका नहीं मिलता है। तो इन तमाम समस्याओं को देखते हुए हमारे नेता ने स्पष्ट किया कि हर माई बहन के खाते में सरकार यही बनती है, 1 माह के अंदर हर माई बहन के खाते में जी। माई बहन मान योजना के तहत 2,500 रुपया जी। प्रत्येक माह महिलाओं के खाते में जाएगी। उतना ही नहीं, जो इस महंगाई के मार में 400 रुपया पेंशन, चाहे वह वृद्धा पेंशन हो, मुस्माती पेंशन हो या विकलांग निःशक्ता पेंशन हो, इन तमाम पेंशनों को 400 रुपये में काम नहीं चलता। इसे बढ़ा करके हमारे नेता ने स्पष्ट किया है कि इसे बढ़ा करके 1500 यानी 1,500 रुपया प्रति माह किया जाएगा। हमारे नेता का निर्णय आया है। उतना ही नहीं, हमारे नेता ने यह भी देखा कि आज बिजली की जो महंगाई है दूसरे राज्यों में सब्सिडी दे करके, हमारा तो गरीब राज्य है, बिहार का सबसे महंगा यूनिट है बिजली का। नहीं, सबसे बिहार देश के सभी राज्यों से सबसे महंगा अगर कहीं बिजली है तो हमारे बिहार के अंदर है। तो इस हालात को देखते हुए हमारे नेता ने स्पष्ट रूप से निर्णय लिया है कि हमारी सरकार आती है तो 1 माह के अंदर
हम 200 यूनिट प्रति माह प्रत्येक व्यक्ति को फ्री में बिजली देने का काम करेंगे। तो निश्चित तौर पर हमारे नेता हर क्षेत्रों में, चाहे वह मजदूर हो, किसान हो। अब बताइए कि जिस परिवार में महिलाओं के खाते में 2,500 रुपया पर माह जाएगा, जी वृद्ध है उनके खाते में अगर 1,500 जाता है तो 4,000 रुपया हुआ। जी और फिर हम 2,200 यूनिट जो है बिजली फ्री बिल। में दे रहे हैं, तो 1,000 रुपया मान लीजिए तो जी 5,000 रुपया हुआ। तो प्रत्येक माह जिस परिवार को 5,000 रुपये का सहयोग मिलना शुरू हो जाएगा, निश्चित तौर पर राहत महसूस करेगा। ये नेता के द्वारा निर्णय लिया गया है और स्पष्ट है कि हमारे नेता जो इस चीज़ का संकल्प लेते हैं जी उसे पूरा करते हैं। इसलिए हमारी सरकार यहीं आएगी, इसे पूरा करने का काम किया जाएगा और इन तमाम कामों के लिए जी ही प्रत्येक जिला में जाकर के कार्यकर्ताओं से दर्शन की जा रही है, संवाद की जा रही है और संवाद के माध्यम से कार्यकर्ताओं को लोगों के बीच जा कर के और पार्टी के धाराओं के साथ साथ उन पर हो रहे अत्याचार के संदर्भ में भी वार्ता करने समझाने की बात आ रही है और योजनाओं को भी बताने की बात आ रही है। और आने वाले दिन में सरकार आती है तो फिर निश्चित तौर पर जो पार्टी के छोटे कार्यकर्ता, बड़े कार्यकर्ता या विधायक या पूर्व विधायक हैं, जी निश्चित तौर पर मान और सम्मान हमारे नेता कहे हैं जी कि पार्टी में लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत जब सरकार हमारी आती है तो निश्चित तौर पर जो लोकतंत्र में सरकार का सही जो है स्वरूप होता है कि जनता की सरकार, जनता के द्वारा बनाया हुआ जनता की सरकार, जनता के लिए सरकार, तो उसमें कार्यकर्ताओं की भागीदारी ज़्यादा होगी ताकि लोगों को सहयोग पहुंच सके और कार्यकर्ताओं का मान सम्मान और इज्जत बढ़ अच्छा, सके। आखिरी सवाल, कल के भीड़ को लेकर क्या कुछ कहिएगा? हजारों की संख्या में अंदर तो लोग थे ही, सड़क के बाहर भी पूरे, खास करके महिला की संख्या उसमें सबसे ज़्यादा था। देखिए, निश्चित तौर पर जो नेता के प्रति लोगों का प्रेम और स्नेह बढ़ा है, जी विश्वास बढ़ा है। आपको बतावें कि जो गाइडलाइन आया था, जी उस गाइडलाइन को भी हम लोग रोकते रोकते हमको लगता है कि वो गाइडलाइन फॉलो नहीं हो पाया। जी कारण कि ऊपर से डायरेक्शन था कि पंचायत अध्यक्ष, प्रखंड कमेटी और प्रखंड कमेटी के पदाधिकारीगण, जिला अध्यक्ष और जिला के पदाधिकारीगण, परंतु स्थिति ये हुआ कि लोग माने नहीं। लोग के अंदर, कार्यकर्ताओं के अंदर या नेताओं के अंदर, खास करके गांव के कार्यकर्ताओं का जी जो स्नेह और प्रेम और विश्वास बढ़ा है नेता के प्रति, तो अजीब माहौल बना। जी अगर हम लोग और थोड़ा सख्त नहीं होते तो मुझे लगता है कि यहाँ 50,000 की भीड़ आ जाती। लेकिन हम लोग बहुत कोशिश किया रोकने का, बहुत कोशिश किया, तब भी जो है भीड़ हम लोग उतना नहीं रोक पाए जितना कि मीटिंग का उद्देश्य था। जी उस उद्देश्य को कोशिश हम लोगों ने किया। नेता को भी थोड़ा परेशानियां हुई, या कारण कि वहाँ के गाइडलाइन को हम लोग जो जी निश्चित तौर पर उसको फॉलो करना चाहिए था, उसमें थोड़ा सा अंतर पड़ा। लेकिन लोगों का प्रेम और स्नेह नेता के प्रति, वह उमाड़ जो है कार्यकर्ता उमड़ जा रहे हैं, या फिर नेता के साथ साथ आम लोग भी जी इच्छा जाहिर कर रहे हैं महिलाओं के प्रति। जी महिलाओं का भीड़ जो आप देखे जी तो हमको लगा कि उस ठंडी में, कड़ाके की ठंडी में भी जो महिला का हुजूम चला, जी हम लोग तो बहुत लोग को पीछे बाहर ही समझा बुझा करके रोक लिए। लेकिन आप देखें कि महिलाओं की संख्या और सभी पढ़ी लिखी महिलाएं और जो सामाजिक सोच रखने वाली महिलाएं हैं, वह वहाँ करके आई और नेता के इन जनउपयोगी और जितनी बड़ी योजना का घोषणा हुआ है, संकल्प लिया गया है, और पूर्व में भी महिलाओं के प्रति जो पार्टी और नेता का सोच रहा है सकारात्मक, सहयोगात्मक, उन तमाम चीज़ों की वजह से, और जिन महिलाओं के घर में नौकरी मिला हो या नौकरी की उम्मीदें लगी हो, जी वो तो तेजस्वी जी के अलावा जी दूसरा किसको पसंद जी करेंगे। तो निश्चित और यह सारी इच्छा और लोगों में जो प्रेम और स्नेह है, प्रतिफल है कि लोग जो है नेता का नाम सुनते उमड़ जाते हैं। इसीलिए काफ़ी महिलाएं भी पहुंच गई जी। और कार्यकर्ता भी जो निर्धारित किया गया था उससे अधिक संख्या पहुंच गई। अच्छा, मानते हैं कि तेजस्वी यादव नेता तो हैं ही, साथ ही अब सेलिब्रिटी के रूप में भी देखे जा रहे हैं।
जगह जगह पर हजारों की संख्या में लोग, यहाँ तक कि ऑटोग्राफ, एक तस्वीर वायरल हुआ जिसमें कहा जाता है कि प्रधानमंत्री का कोई ऑटोग्राफ लेता है या फिर कोई फिल्म एक्टर का। लेकिन पहले ऐसे डिप्टी सीएम होंगे पूर्व में जिनका ऑटोग्राफ लोग अपना गमछा पर ले रहे थे। अब आपको हम बतावें कि नेता के अंदर, जब हमारे नेता मात्र 29 वर्ष के थे, जी तो आप देखे होंगे देश के अंदर इतने कम एज में इतनी बड़ी अनुभवी नेता आपको नहीं जी मिलेंगे। और उनके अनुभव को और उनके बातों को सुनने के बाद बड़े बड़े नेता हमारे दल में भी, कल की बातें जब आदरणीय नेता का आया तो मुझे लगता है कि कम बेश जिनके दिल में भी आपसी मतभेद होगा वह जी सभी आपसी मतभेद भुला करके अब दल के लिए ही जी काम करेंगे। कारण कि हमारे नेता के अंदर जो क्षमता है काम करने का देश के प्रति, बिहार के प्रति, बिहारियों के प्रति, तो निश्चित तौर पर आज दल और जात तमाम चीज का सीमा टूट गया है। जी। सभी जाति सभी धर्म के लोग, कल भी सभी जाति के लोग थे, हाँ सभी हमने बात जाति भी के किया है। लोग थे। और युवाओं में तो खास जी करके जो युवा साथी हैं उनमें खास करके देख रहे हैं कि हमारे यहाँ की माँ बहनें हों या फिर युवा साथी हों, वे तमाम लोगों के चहेते आदरणीय नेता तेजस्वी जी, और बिहार ही नहीं जी पूरे देश के लोकप्रिय नेताओं में आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो स्थान बना है, सभी चाह रहे हैं। और राष्ट्र भी चाहता है, राष्ट्र के लोग भी चाहते हैं, बिहार चाहता है, बिहार के लोग चाहते हैं कि मुझे अच्छा नेतृत्व मिले, बिहार की कायाकल्प हो, बिहार अच्छा रास्ता पर जाए, विकास करे, उन्नति करे। बिहार अब वैसे लोगों को नहीं मिल सकता है, बिहार के लोग वैसे लोगों को सहयोग नहीं करेंगे कि वादा तो करते हैं लेकिन वादा करके धोखा देते हैं। जी आपने देखा कि हमारे नेता जो भी कहते हैं वो करते हैं। और इसी जगह जो अन्य दल के लोग हैं, 2 करोड़ रोजगार की बातें जी करना, 15 लाख रुपया की बातें करना, जी काला धन की बात करना, जी किसानों की आय को दुगुनी करने की बात करना, गैस सिलेंडर फ्री की बात जी करना, यानी जितनी वादाएं हैं वादा करके और वादा खिलाफी। जी अब 2 करोड़ प्रत्येक साल नौकरी की बात है, जी तो इस समय तो लगभग जो है 20-22 करोड़ को जी नौकरी मिला रहता, जी। लेकिन कोई सूद ही है तो अच्छा, यानी कि आप बात प्रधानमंत्री नरेंद्र नहीं मोदी नहीं की। स्पष्ट है। जी हम नहीं बोल रहे हैं, जी बिहार के लोग झूठा बोल रहे हैं तो जी हम क्या बोलें जी भाई। और सही बात है, जो काम जी नहीं करेगा उसको तो लोग झूठा बोलेगा। जी हमारे नेता शेरे दिल हैं, लोगों के लिए इच्छा रखते हैं, जी लोगों के सहयोग की बात करते हैं, बिहार के और बिहारियों के लिए जी विकास की बात सोचते हैं। तो वजह यही है जी कि मुख्यमंत्री के आने के बाद में 7,500 सुरक्षा के लिए, जी राजा आवे और जी सुरक्षा के लिए 7,500 जब सुरक्षा बल लगे, वह जनता का सुरक्षा क्या कर सकते हैं। जी। और हमारे नेता देख रहे हैं, सीधे आए और डायरेक्ट गरीबों से मिलना, महिलाओं से एक मिलना, चीज और देखे युवाओं कि से हर मिलना। कोई सेल्फी भी ले रहा था उस नहीं भीड़ में। स्पष्ट है, जी यह लोगों के दिल के अंदर प्रेम जो बढ़ा है जी नेता के लिए, स्नेह बढ़ा है और विश्वास बढ़ा है। जी तो इन तमाम चीज़ों के वजह से आज सभी लोग जो है उन्हें दिल से चाहते हैं, और दिल से चाहते हैं कि 2025 में मुख्यमंत्री बनावे, जी तभी बिहार बेहतर हो जी। सकता है। अच्छा, आप नरेंद्र मोदी की बात किए, उन्होंने एक और वादा किया था इसी मोतिहारी को लेकर कि इसी चीनी मिल को चालू करा के उसके चीनी का चाय पी कर जाएंगे। हम तो आपको बोले ना, जी देश के कोई ऐसा प्रधानमंत्री हुआ जी जो देश का लोग झूठा प्रधानमंत्री बोले। जी तो चंपारण के गांधी जी के नहीं हुए तो गांधी जी के लोगों का क्या होंगे, जी गांधी जी के चंपारण के क्या होंगे। गांधी जी के हत्यारे गोडसे के तो पूजा करता है, मंदिर जी बनाते हैं। तो वह गांधी जी का चंपारण जो सत्याग्रह की चंपारण है, उस चंपारण के लोगों से भी धोखा। जी चीनी मिल इनसे शुरू होगा। कोई काम बताइए कि देश के अंदर जात पात धर्म जी जातीय उन्माद फैला करके वोट लेने के सिवा इनके पास कोई ऐसा एजेंडा हो। जी कोई ऐसा एजेंडा नहीं है जिसको आगे लेकर के जो देश और राष्ट्र के हित में हो या बिहार के हित में हो या देश के वासियों के हित में हो।
इनके पास कोई ऐसा एजेंडा बीजेपी के पास नहीं है। वही है, जब चुनाव आएगा तो धर्म की सराहना, धर्म के नाम पर लोगों को भड़काना। और मुझे अब तो मुझे तकलीफ इस बात की होती है कि देश के लोगों को इतना परेशानी, महंगाई की इतनी बड़ी मार, जी इतनी बड़ी बेरोजगारी की मार, इतनी बड़ी किसानों की तबाही, मजदूरों की तबाही, युवाओं की तबाही, उसके बाद भी अगर कोई धर्म के नाम पर भड़काता हो और धर्म की बात कह कर के वोट मांगता हो, उसे तो अब देश और बिहार के लोगों को जवाब देना चाहिए। और दे भी रहे हैं, उसकी तैयारी तो अब दिख भी रहा है। हम तो धन्यवाद देना चाहेंगे देश के लोगों को, खास करके जो इनकी रवैया रही है। कौन ऐसा प्रधानमंत्री और कौन ऐसा ये आपका गृह मंत्री होगा कि जो संविधान निर्माता हैं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, कोई भी संविधान को प्रणाम करके सदन के अंदर जाता है। संविधान के द्वारा ही लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत आदरणीय अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, अच्छा हुआ प्रधानमंत्री हैं, लेकिन प्रतिदिन उनकी प्रयास यह होती है कि संविधान खत्म करना है। और जितने महापुरुष हैं उसमें बाबा साहेब पर गलत टिप्पणी करके जो देश के लोगों के दिल पर तकलीफ पहुंचाए हैं अमित शाह जी, इसको आने वाला समय इनको समझाएगा, इनके पार्टी को समझाएगा कि अब धर्म के नाम पर लड़ाई करा करके तुम जो है वोट नहीं ले सकता। इसलिए देश के अंदर कोई एजेंडा नहीं, कोई इनके पास विजन नहीं, सिर्फ धर्म को के आधार पर लड़ा करके वोट लेते रहे। अब बिहार और देश के लोग इस बात को समझा है। और माननीय नीतीश जी के विषय में तो सब जानते हैं कि आप कब कहाँ हैं। और हमको तो लगता है कि उनकी अंतरात्मा जगनी चाहिए कि ये बातें बोले थे कि विशेष राज्य की दर्जा हम दिलवा के छोड़ेंगे। कहाँ है? गरीब राज्य है मेरा, विशेष राज्य की दर्जा कहाँ है? अब तो राज्य में भी उनकी सरकार है, केंद्र में भी है। वही बात कह रहे हैं कि दोनों तरफ तो आप हैं। या तो आपको जो है केंद्र की सरकार में कोई जगह नहीं, कोई इज्जत नहीं है, आपका की बातें नहीं चलती है, आप प्रताड़ित हो रहे हैं, तब विशेष राज्य की दर्जा हमारे बिहारियों को नहीं दिला पा रहे हैं, बिहार के लोगों को नहीं दिलवा पा रहे हैं। या विशेष स्टेटस की बात होती थी या फिर विशेष पैकेज की बात होती थी, नहीं दिलवा पा रहे हैं। और उतना ही नहीं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को पता नहीं कौन सलाह देते रहता है, जो बिहार को लूट रहे हैं पदाधिकारी, बस उन्हीं से मात्र मिलेंगे, जनता से कोई मतलब नहीं है। कार्यकर्ताओं से भी उनको मतलब है, तो कार्यकर्ता उधर से चल दिए हैं। ऐसे हमारे नेता डायरेक्ट अपने कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, जनता से मिलते हैं, लेकिन वह तो कार्यकर्ताओं से भी मतलब उनको नहीं है। बिहार की जनता की बातें छोड़ दीजिए, जनता से मिलना ही उनको ही है, खाली पदाधिकारियों से मिलते हैं। जो पदाधिकारी बिहार को लूटने का काम कर रहे हैं उनसे मिलिएगा तो मुझे तो लगता है लेन देन की बातें सिर्फ होती है पूरे बिहार के जिलों में जा कर के। लेकिन जो हालत है आदरणीय नीतीश जी का, हम तो कहेंगे कि बिहार राज्य में खास करके जो गरीब राज्य है, इसमें 2.25 अरब रुपया आप जो है अपनी भ्रमण कार्यक्रम में जो यात्रा है उसका नाम शायद प्रगति यात्रा रखे हुए हैं, उसमें अगर खर्च करिएगा तो गरीब राज्यों को 2.25 अरब रुपये में बहुत सारा चीज़ डेवलपमेंट के प्रारूप को तैयार किया जा सकता था। अच्छा, एनडीए लोकसभा के चुनाव में वादा की कि अब की बार 400 पार, हालांकि 400 पार नहीं हुआ, अब कर रही है कि 2025 में 225 सीट लाएंगे। किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, हम तो आपको बताए ना, इनकी घोषणाओं को अब बिहार की जनता समझ चुकी है। ये जो बोल रहे हैं ना, ये अपने अंदाज को ये अपने बिहार के तापमान को समझ चुके हैं कि अब बिहार के लोग लुभावे में नहीं आने वाले हैं, झांसे में नहीं आने वाले हैं। तो ये झांसे की गठबंधन उन लोगों की है। झांसे का हमेशा जो है दाव लगा करके जो बिहार को लूटे हैं। तो बिहार जो 400 के पार कह रहे थे, ठीक है, अपनी गलत तरीके से देश की धन और संपत्ति को गलत और सत्ता का दुरुपयोग करके कुछ कोशिश किए तो
गए नहीं, लंगड़ा करके रुक गए। 400 पर तो नहीं गए, लेकिन देश का लुक तो लंगड़ा जरूर बना दिया कि आप बैठ करके अपने मन का बात नहीं कर सकते और उद्योगपतियों से बिहार देश को बेच नहीं सकते। अगर 400 के पार गए होते तो बहुत सारा चीज़ तो बेच ही चुके हैं। अब देश को पूर्णतः यह जो है, जो 4-5 उनके मित्र हैं उद्योगपति, उसके हाथ में बेच करके और ये झोला उठाते बाहर भाग जाते हैं। लेकिन लोगों ने लंगड़ा करके छोड़ा है। और आने वाला समय बिहार से तो ऐसे खदेड़े जाएंगे ये लोग कि इतिहास समझाएगी इन लोगों का कि जनता के हित में और जनता को ठगने का क्या प्रतिफल होता है, जनता के हित में नहीं काम करने और जनता को ठगने का हश्र क्या होता है। यह बिहार के लोग समझाएंगे। ये सीट गिन रहे हैं, ये दिन गिने, ये सीट अब नहीं गिने, और ये सीट नहीं गिन रहे हैं, अभी दिन गिन रहे हैं। और इनकी दिन अब नज़दीक आ रही है बिहार और देश से भागने का, और बिहार से तो तुरंत भागने वाले लोग हैं। अच्छा, 2020 के चुनाव में अच्छा खासा जनादेश आरजेडी को मिला था, नंबर 1 पार्टी बनी थी। 2025 में किस तरीके का तैयारी है? जनादेश बढ़ा है पहले से? यानी आप स्वतः चले जाइए जनता के बीच में, हर जाति, हर बिरादरी, हर लोगों के बीच में जा कर के पूछ लीजिए। ये हम लोग नहीं बोल रहे हैं, बिहार के एक एक लोग तेजस्वी जी को चाहते हैं। और बिहार के अंदर जो चुनाव है वह आप देखेंगे, भाजपा गठबंधन, जेडीयू गठबंधन की जमानत जब्त होगी और आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री के रूप में बिहार का कायाकल्प करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो आप आरजेडी के पूर्व विधायक राजिंदर राम को सुन रहे थे कि किस तरीके से उन्होंने देश के चाहे प्रधानमंत्री हो या फिर बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को लेकर तमाम बातें कही। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बिहार 100 आप देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।